तो आज मैं लर्न विद सोनू के साथ आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर कॉमर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा रही हूँ। ये आज से ये फर्स्ट सीरीज है और मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। लेखांकन की वैज्ञानिक पद्धति होती है इकहरा लेखा पद्धति, महाजनी पद्धति, दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा खाता पद्धति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोहरा लेखा प्रणाली। सेकंड क्वेश्चन है आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक माना जाता है। ए है वॉट्सबॉय, बी है एटली, सी लुई प्रथम, डी है लुकास पेसियोली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुकास पेसियोली। थर्ड क्वेश्चन है लेखांकन समीकरण नहीं है। ए पूंजी बराबर संपत्तियां माइनस दायित्व, बी संपत्तियां बराबर पूंजी माइनस दायित्व, सी उपयुक्त दोनों, डी बाह्य दायित्व बराबर संपत्ति माइनस पूंजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी संपत्तियां बराबर पूंजी माइनस दायित्व। फोर्थ है दोहरा लेखा प्रणाली में खतौनी किस अवस्था में की जाती है। फर्स्ट है सारांश, प्रारंभिक लेखे की अवस्था, वर्गीकरण की अवस्था, अंतिम खाते बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्गीकरण की अवस्था। एक्स की पूंजी है 4000, दायित्व है 3000, तो संपत्तियां होगी ए 7000, बी 3000, सी 4700, डी 4000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7000। सिक्स क्वेश्चन है लेखांकन क्रिया का क्रम है प्रारंभिक लेखा, सारांश, वर्गीकरण, अंतिम खाते। तो इसको सही क्रम में अरेंज करेंगे। सबसे पहले प्रारंभिक लेखा, फिर वर्गीकरण, फिर सारांश, फिर अंतिम खाते। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सही है। पुष्पालन के बाद अंकेक्षण प्रारंभ होता है, बी है पुष्पालन का कार्य समाप्त होने पर लेखांकन प्रारंभ होता है, सी पुष्पालन एकल लेखांकन में कोई संबंध नहीं है, डी है अंकेक्षण के बाद पुष्पालन का लेखांकन पाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्पालन का कार्य समाप्त होने पर लेखांकन प्रारंभ होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है लुकास पेसियोली ने अपनी पुस्तक कब लिखी थी। सन 1594 में, सन 1687 में, सन 1494 में, सन 1768 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1494 में। 9 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में वित्तीय क्रिया से रोकड़ प्रवाह होता है। स्थायी संपत्तियों का विक्रय, अंशों या ऋण पत्रों का निर्गमन, सी अधिकार शुल्क प्राप्ति, डी अन्य उपक्रम के अंशों का विक्रय। तो सही आंसर हो जाएगा अंशों या ऋण पत्रों का विक्रय। 10 नंबर क्वेश्चन लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है। ए है उचित लेखा करना, बी है सही लाभ हानि ज्ञात करना, सी है सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना, डी है अत्यधिक लाभ कमाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। नंबर क्वेश्चन है लेखांकन की रिकॉर्डिंग प्रक्रिया का मुख्य कार्य है। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लेखा, बी खतौनी करना, सी लाभ हानि खाता बनाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रिकॉर्डिंग प्रक्रिया का मुख्य कार्य हो जाएगा प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लेखा करना। संक्षेपण प्रक्रिया में कार्य संपन्न किया जाता है जर्नल में लिखना, खतौनी करना, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा बनाना, विश्लेषण करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा बनाना। 13 नंबर क्वेश्चन है खातों में लिखना व शेष निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। संक्षिप्तीकरण, निर्वचन, वर्गीकरण और कुछ नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्गीकरण। 14 नंबर क्वेश्चन में आता है लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है। पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, सार्थक, निरर्थक। तो लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है उत्तरवर्ती। लेखांकन का उद्देश्य नहीं है हित रखने वाले पक्षकारों की सूचना देना, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी, नीति निर्धारण में सहयोग, अंकेक्षण कार्य संपादित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंकेक्षण कार्य संपादित करना। सार्वजनिक लेखांकन में सम्मिलित है फर्म का बजट बनाना, अंकेक्षण एवं कर नियोजन, सरकार के लेखे रखना, विश्वास पर कार्य करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंकेक्षण एवं कर नियोजन। रबी 17 नंबर क्वेश्चन है राजकीय लेखांकन आधारित है स्पत्ति लेखांकन पर, इकहरा प्रणाली पर, सांख प्रणाली पर, दोहरा लेखा प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इकहरा प्रणाली पर। लेखांकन एक पेशा है क्योंकि इसके सिद्धांत है। ए, बी है इसकी संकल्पनाएं,
सी है इसमें ज्ञान और अनुभव बुद्धि की आवश्यकता होती है। डी है यह पूर्ण विज्ञान है, तो इसका 18 का हो जाएगा सी, इसमें ज्ञान अनुभव और बुद्धि की आवश्यकता होती है। 19 क्वेश्चन है में सही है, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, लेखांकन व्यवसाय का आधार है, लेखांकन व्यवसाय की कलाएं विज्ञान है, लेखांकन व्यवसाय के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। 20 नंबर क्वेश्चन है, लेखांकन एक बौद्धिक क्रिया क्यों है, ये व्यवसाय के लिए आवश्यक है। बी है इसमें बुद्धि एवं चातुर्य की आवश्यकता है। सी है विभिन्न समस्याओं के समाधान की विशिष्टता अर्जित की जाती है। डी है बौद्धिक क्रिया नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न समस्याओं के समाधान की विशिष्टता अर्जित की जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, लेखांकन का सामाजिक उत्तरदायित्व है, तो ए हो जाएगा स्वामी के लिए अधिक लाभार्जन, बी कर्मचारियों का शोषण, सी सभी पक्षकारों को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराना, डी हो जाएगा संपत्ति के गरीब तबकों के हितार्थ कार्य करना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का सही आंसर हो जाएगा सी, सभी पक्षकारों को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराना। 22 क्वेश्चन में है लेखा उत्पाद है वास्तविक उत्पादन, बी है अर्जित लाभ, सी समग्र छांटने प्रतिशत आदि ज्ञात करना, डी है संबंधित पक्षकारों हेतु प्रतिवेदन तैयार करना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संबंधित पक्षकारों हेतु प्रतिवेदन तैयार करना। 23 क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है, लेखांकन गतिशील क्रिया है एवं सामाजिक विज्ञान का रूप ले रहा है। लेखांकन बी हो जाएगा लेखांकन स्थितिक क्रिया है और पूर्ण विज्ञान है। सी हो जाएगी गतिशील क्रिया एवं पूर्ण विधान है। डी लेखांकन व्यवसाय की निरर्थक क्रिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का ए, लेखांकन गतिशील क्रिया है एवं सामाजिक विज्ञान है। अभी 24 क्वेश्चन है, लेखांकन से प्रबंधक वर्ग लाभान्वित होता है क्योंकि उन्हें लाभों में पर्याप्त हिस्सा मिलता है, वे विनियोजन हेतु प्रोत्साहित होते हैं। सी है मूल्य निर्धारण नीति निर्धारण में सुगमता रहती है, कर नियोजन में सुगमता, तो इसका सी आंसर हो जाएगा मूल्य निर्धारण एवं नीति निर्धारण में सुगमता रहती है। 25 क्वेश्चन है, विनियोजक समुचित लेखांकन में रुचि लेते हैं। ए हो जाएगा विनियोजक उचित प्रत्यय के प्रति आश्वस्त होते हैं, बी व्यवसाय की प्रगति से लाभान्वित होते हैं, सी व्यवसाय उत्तरोत्तर वृद्धि करता है, डी आर्थिक स्थिति की जानकारी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विनियोजक उचित प्रत्यय के प्रति आश्वस्त होते हैं। 26 क्वेश्चन है, उसमें लेखांकन सूचनाओं में सरकार की रुचि होती है कर निर्धारण रक्षात्मक नीति निर्धारण हेतु, बी है अधिक करारोपण, सी राजनीतिक दल चंदा ले पाते हैं, डी सरकार को देश की व्यावसायिक स्थिति की जानकारी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का ए, कर निर्धारण एवं रक्षात्मक नीति निर्धारण हेतु। 27 क्वेश्चन है, लेखांकन सिद्धांतों का आशय है कठोर नियम, नीतियों का कठोरता से पालन, तथ्य जिन्हें सर्वत्र स्वीकार्यता है, व्यापार के लाभों को अधिकतम करने के सूत्र, तो 27 का सी हो जाएगा तथ्य जिन्हें सर्वत्र स्वीकार्यता है। 28 क्वेश्चन है, व्यापार के स्वामी द्वारा नियोजित पूंजी व्यापार का दायित्व है, निरंतरता अवधारणा, अस्तित्व अवधारणा, उपार्जन अवधारणा, वस्तुपरक अवधारणा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार के स्वामी द्वारा नियोजित पूंजी व्यापार का दायित्व है अस्तित्व अवधारणा। 29 क्वेश्चन है, चिट्ठे के संपत्ति दायित्व पक्ष का योग बराबर होना चाहिए, कौन सी अवधारणा प्रकट होती है, निरंतरता संबंधी अवधारणा, वस्तुपरक अवधारणा, उपार्जन अवधारणा, दो पक्ष संबंधी अवधारणा, तो इसका आंसर हो जाएगा दो पक्ष संबंधी अवधारणा। 30 क्वेश्चन है, संपत्तियों की इस अवधारणा के अनुसार क्रय मूल्य के लागत मूल्य पर दिखाना चाहिए, ए ऐतिहासिक लागत अवधारणा, बी मुद्रा पालन अवधारणा, सी अस्तित्व अवधारणा, डी कोई अवधारणा नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक लागत अवधारणा। तो आज हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और कल मैं वापस से ये सीरीज़ लेके आऊँगी और उसमें भी 30 क्वेश्चन करवाऊँगी और ये एग्ज़ाम से पहले हम ये पूरी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊँ। थैंक यू। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और लर्न विद सोनू के साथ में आज मैं आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुकी हूँ और आप मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।